लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन को एक इमोर्टल रेस का एक ओल्ड आदमी एक इमोर्टल आई देता है, जिसकी वजह से यू चैन कुछ भी देख सकता था। साथ ही में मिस जिनी उसके हाथ पर कुछ ब्रेसलेट लगा देती हैं, जिनका वेट कुछ ज्यादा ही होता है। और इसके बाद यू चैन को इन ब्रेसलेट को पहनकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है एक डॉल के साथ में, और उस डॉल को वो इमोर्टल आई की मदद से हरा चुका था। और साथ ही वो भी चाहता था कि उसके पास में एक डॉल हो जो टाइम आने पर उसकी हेल्प कर सके फाइट करने में, जिसके लिए वो मार्केट में जाकर अपने लिए एक डॉल खरीदता है। और साथ ही उसके पीछे पड़ा हुआ था क्यू यांग, जो कि क्यू हाओ का भाई था, और वो रिवेंज के लिए आया था यू चैन से। और यू चैन को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके थे जियाओ लोंग और यान जेई, जो कि एक केव के अंदर जाकर यू चैन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और यू चैन इतने ही टाइम में अपनी डॉल को पूरी तरीके से रेडी कर लेता है, जिसका सोल लेवल मिस्टिक पर था। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। पार्ट की स्टार्टिंग में यू चैन डॉल के साथ में केव के बाहर आता है, और इस डॉल का हम नाम रखते हैं डॉली। और यू चैन डॉली से बोलता है कि ये सामने जो बंदा है तुम्हें इसको हराना है। और डॉली को ये ऑर्डर देके वो यान जेई और जियाओ लोंग से बोलता है कि जब तक ये डॉल इन लोगों के साथ में फाइट कर रही है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इतने ही टाइम में क्यू यांग डॉली के ऊपर अटैक कर देता है, और उस अटैक का नाम था फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक। लेकिन डॉली क्यू यांग के इस अटैक को बड़े आराम से रोक लेती है, और इस फाइट को यू चैन और उसके दोनों साथी भी खड़े होकर देख रहे थे। और इस डॉल को हराने के लिए क्यू यांग अपना एक फैमिली ट्रेजर बाहर निकालता है, जिसके अंदर उसने अपनी स्पिरिचुअल वेपन को मिला रखा था। लेकिन डॉली मिस्टिक लेवल पर थी, इसलिए वो आसानी से क्यू यांग के इस पावरफुल अटैक को भी रोक लेती है। और अब डॉली अपना पहला अटैक करती है इन लोगों के ऊपर, जो था फ्लाइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन। और इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि डॉली इतना पावरफुल अटैक कर सकती है, इसलिए ये सारे लोग इस अटैक से इंजर्ड हो जाते हैं। और इनके इंजर्ड होने के बाद में यू चैन के साथ में यान जेई जियाओ लोंग ये तीनों मिलकर इनके पास जितने भी वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स थे वो ले लेते हैं। और उसके थोड़े टाइम बाद यू चैन जब अपने घर पे आता है तो उसको जो आर्टिफैक्ट मिला हुआ था उसको वो अपनी डीएटी ग्लास फर्नेस के अंदर डाल देता है। और यू चैन चेक कर रहा था कि ये कैसी टेक्निक होगी, और तभी वो टेक्निक यू चैन को एक विजन दिखाती है, जिसके अंदर उसका एक सीनियर जो कि उसको बुली किया करता था पिछले पार्ट्स में, तो ये टेक्निक उस सीनियर का रूप लेके अपने अटैक का नाम बताती है, जिसकी वजह से यू चैन इस टेक्निक को सीख जाता है। और इस टेक्निक का नाम था वर्ल्ड बिहेडिंग, यानी वर्ल्ड को दो पार्ट में तोड़ने वाली टेक्निक। और तभी यहाँ पर मिस जिनी आ जाती हैं, जो कि यू चैन को यहाँ पर देख लेती हैं। और यू चैन यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि उसने अभी नई नई सीखी थी। लेकिन ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि यू चैन को इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में काफी प्रॉब्लम्स भी हो रही होती हैं। और मिस जेनी उसको आकर संभालती हैं, और यू चैन से वो बोल रही थी कि मुझे पता चला है कि तुमने क्यू यांग से फाइट करने के लिए एक डॉल की हेल्प ली थी, और इसीलिए अब से 4 दिन बाद तुम्हारा फिर से मैच होगा क्यू यांग के साथ में। और मैं नहीं चाहती कि तुम उस मैच के अंदर किसी डॉल की हेल्प लो या फिर इस मैच को हार जाओ, इसलिए अब से तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और ये बोलकर वो यू चैन को मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर लेके आ गई थी, जहाँ पर पहले यू चैन को अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए वाइल्ड फॉक्स नाम की बीस्ट से फाइट करनी होगी, जिनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, यहाँ तक कि वो ग्रुप बनाकर अटैक करती हैं किसी भी ओपोनेंट के ऊपर। और पहली बार में यू चैन भी इस अटैक को संभाल नहीं पा रहा था, और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है इस वाइल्ड फॉक्स के अटैक से, इसलिए मिस जिनी को जाकर यू चैन को बचाना पड़ता है। जिसके बाद मिस जिनी यू चैन को रिकवर करने के लिए वापस एक केव के अंदर आ जाती हैं, और यू चैन को याद आता है कि ये तो वही केव है जहाँ पर वो मिस जिनी से पहली बार मिला था। और यू चैन जिस लड़की को मिस जिनी समझ रहा था वो मिस जिनी की बहन जूली थी, और यू चैन को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए जब मिस जिनी उसकी बॉडी को चेक कर रही होती है ताकि वो ये पता लगा सके कि यू चैन को कोई अंदर से इंजरी तो नहीं हुई, तब यू चैन इस चीज को कुछ और समझ लेता है, और उसको लगता है कि उसकी मास्टर यहाँ पर रोमांटिक हो रही हैं। इसलिए वो मिस जिनी के ऊपर आकर बोलता है कि मास्टर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इस काम में। लेकिन मिस जिनी यू चैन को अपने पास से हटा देती हैं, और इसके बाद वो यू चैन को ये समझाती हैं कि यू चैन किस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। और वो बोलती है कि अगर तुम अपने सामने वाले ओपोनेंट की
की स्पीड पर ध्यान दो और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके थोड़ा मूव करने लगो तो तुम्हारी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ सकती है। जिसके बाद यू चैन दोबारा आ चुका था वाइल्ड फॉक्स से फाइट करने के लिए और मिस जिनी की बताई गई बातों को ध्यान रखते हुए अब वो आसानी से वाइल्ड फॉक्स से फाइट कर पा रहा था। और ये देखकर मिस जिनी सोचती है कि इस यू चैन ने काफी जल्दी ही स्पीड को मास्टर कर लिया है, इसलिए वो यू चैन को उसकी दूसरी ट्रेनिंग के लिए ले जाती हैं, जिसके अंदर हम ये देख पाते हैं कि यू चैन को अब एक बड़े से आइस लिजर्ड से फाइट करनी थी और अभी तो यू चैन को पता नहीं था कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर यू चैन के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन यू चैन उस अटैक से बचते हुए अपना फ्लेम ड्रैगन पाम अटैक भी उस मॉन्स्टर के ऊपर कर रहा था और इस अटैक से वो मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद उसको लगता है कि वो अब आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा सकता है, इसलिए वो अपना एक स्वॉर्ड अटैक भी करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसका कोई खास असर नहीं हो रहा था और वो मॉन्स्टर दोबारा यू चैन का पीछा करने लगता है और यू चैन मिस जिनी से पूछता है कि आखिर मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं। और मिस जिनी बोलती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराने के लिए स्पीड के साथ में अपनी पावर को भी मिलाना पड़ेगा और जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम्हारा अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। और मिस जिनी की ये बात मानते हुए यू चैन वहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है और अब एक पॉइंट आता है जब वो मॉन्स्टर जंप करके यू चैन के ऊपर अटैक करने वाला था और इसी टाइम में यू चैन अपनी विंग्स की हेल्प से उड़कर उस मॉन्स्टर के ऊपर वर्ल्ड बिहेडिंग वाला अटैक करता है और अपनी स्पीड के साथ अपनी पावर्स मिलाने की वजह से यू चैन फाइनली इस मॉन्स्टर को भी हरा चुका था। और अब मिस जिनी बताती है कि उस मॉन्स्टर के अंदर एक कोर एनर्जी है, तुम उसको भी ले लो। जिसके बाद यू चैन उस कोर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने कल्टीवेशन लेवल जो कि रेन्यून स्टेज पर था उसको एडवांस कर लेता है और ये देखकर मिस जिनी भी काफी खुश होती हैं। और तभी वहाँ पर स्काई के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं क्योंकि अब यू चैन को एक हेवन का टेस्ट भी देना था और अभी कुछ दिनों तक मैं सिर्फ एक पार्ट ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जिसकी वजह से वीडियोस काफी छोटी होंगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस रेगुलर आए। और ऐसा सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि दिवाली आ रही है तो घर की सफाई भी मुझे ही करवानी पड़ेगी। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आई होप आप लोग ये समझ जाओगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।